नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। एक बड़ा अपडेट जम्मू से जो सीधा अपडेट आ रहा है वो अपनी व्यूवर्स के समक्ष हम लेकर आए हैं। और ये आदेश ये जो खबर लेकर आए हैं, खबर ही नहीं बल्कि एक अपडेट ही नहीं बल्कि ये कहेंगे एक फरमान कहेंगे जो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आया है। और ये फरमान क्या वो भी बताएंगे। सबसे पहले थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे अपनी जनता को कि आखिर ये फरमान आया क्यों और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों ये फरमान निकालना पड़ा, ये बताएंगे आप आपको सॉरी कि लगातार जिस तरह से जम्मू की बात करें, मंदिरों के शहर की जगह अब ये प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा था। आए दिन पीएचई डेली वेजर्स, एनएचएम के जो कर्मचारी हैं और साथ ही साथ कहेंगे एमजी नरेगा, साथ ही साथ कहेंगे आशा वर्कर्स, होम गार्ड्स लगातार प्रदर्शन करते। सीपीडब्ल्यू वर्कर, लैंड ओनर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और आज आकर जब उनकी आवाज कोई नहीं सुनता तो आज आकर तवी ब्रिज के पास वो इसलिए पहुंचते हैं। जनता को परेशानी जरूर होती है पर पहुंचते इसलिए है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन पर थोड़ा दबाव बने और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सरकार तक जाकर पहुंचाए। ये कहीं ना कहीं कारण रहता है क्योंकि पिछले 42 दिन से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे जो सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम है वो प्रेस क्लब के अंदर बैठे हैं। क्या कोई खुद से मिलने उनको आया? बिल्कुल भी नहीं। कुछ सोशल एक्टिविस्ट जाकर मिले हैं, कुछ और लोग बीच में, कुछ नेता भी गए, पर जिन लोगों ने काम करना वो उन तक नहीं पहुंच पाए। तो लोगों की मजबूरी बन जाती है पुल पर आकर, क्योंकि जनता, जब जनता आकर वहां पर आती है पुल पर तो जनता ये कहेंगे उनका बिल्कुल भी अंदेशा नहीं रहता कि जनता को परेशान करने का। आप खुद सोचिए, जब आपके परिवार 2 वक्त की आप रोटी ना दे पाए, आप परिवार की जरूरतों को पूरा ना कर पाए तो लोगों के पास क्या लाया? जब गूंगी बहरी सरकार और सरकार हो तो इंसान क्या करेगा? प्रदर्शन ही करेगा ना। पर सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक दायित्व बन जाता है कि साथ ही साथ पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर ये है कि जिस तरह से डेली वेजर्स भी प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, और कल से बात करें, कल राजपूत सभा के बैनर तले कई समाजी संगठनों ने और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने उनके इस आंदोलन को समर्थन दिया। जो ये मांग थी, और मांग थी महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर। ये आज की मांग नहीं, मांग काफी पुरानी है। 8 साल पहले भाजपा ने वायदा किया था कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम जरूर महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की जो 23 सितंबर को होता है उनके जन्म दिवस की घोषणा करेंगे। पर सरकार सत्ता में आई, केंद्र में सरकार है, पर अभी भी वो मांग को, वो वायदे को पूरा नहीं किया। उसी के चलते लगातार प्रदर्शन था। वहीं दूसरी तरफ राजपूत सभा ने कल की बात करें, कल से इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठने का निर्णय लिया, जिसे काफी सारे सियासी और समाजी संगठनों ने समर्थन दिया। वो हमने कल भी आपको बताया था। और साथ ही साथ आज की अगर बात करें, यानी कि कहीं ना कहीं दोहरा रुख अपनाया जा रहा प्रशासन की ओर से भी, क्योंकि जनता जो भी हमें इस समय देख रहे हैं, आपको पता है सत्य कड़वा ही होता है और हम सच कहने से पीछे नहीं हटते। एक तरफ कुछ देर पहले आप आकर कर ली, जिस तरह से राजपूत सभा और बाकी जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें आपने डिटेन किया। और उसके बाद सुबह जब एडीसी, आज की बात करें, एडीसी आते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप इतने समय से इतने समय तक बैठिए कीजिए और आप चले जाया कर जी। बात हुई, उसके बाद तुरंत बाद एक फरमान आ जाता है, यानी कि फरमान ही कहेंगे कि डीसी जम्मू जो अवनी लवासा जी हैं उनकी तरफ से imposition of restrictions under section 144 CRPC in and around all 4 तवी ब्रिजेस इन जम्मू फॉर ए पीरियड ऑफ 2 months। 2 महीनों के लिए तवी के जितने पुल है, 4 पुल के आसपास कोई भी धरना, रैलीज, प्रदर्शन नहीं होगा और कोई भी लोग, कोई भी वहां पर जाकर कोई स्पीच नहीं करेगा। यानी साफ तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं फिलहाल 2 महीने के लिए। और धारा 144, यानी जब हालात नाजुक होते, कोई भी 4 व्यक्ति इकट्ठे एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। इसीलिए धारा जो कि 144 इंपोज की जाती है इमरजेंसी अगर आती है। और जिस तरह से कोरोना काल था, कोरोना में लोग मना नहीं होते, घरों से बाहर निकल रहे थे, वो एक इमरजेंसी थी, लोगों की जान को बचाना था। और इसी तरह से जो ऑर्डर है, ऑर्डर में साफ तौर पर ये लिखा गया है, ये भी आपको ऑर्डर पढ़कर बताएंगे कि क्यों उन्होंने ये सारी चीजें की। उन्होंने कहा कि
where it has been observed that multiple organizations, काफी सारी organizations, groups, individuals tried to hold protests, rally, dharnas at Tavi bridges, thereby causing obstruction and grave inconvenience to the general public. कि जो काफी सारे इंडिविजुअल लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वहां पर धरने प्रदर्शन करती थी, जिनसे आने वाले लोगों को काफी इनकन्वीनियंट का सामना करना पड़ता, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. और इसी के चलते टू द जनरल पब्लिक एज द तवी ब्रिजेस आर ए मेजर थ्रू फेयर in the city, and these protest rallies dharnas causes major traffic congestion affecting movement of vehicles throughout the city. और यह भी आपको जानते हैं कि वो काफी यानी कि व्यस्त रोड है, और साथ ही साथ ये भी कहेंगे वीआईपी रोड भी है. वहीं से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जाते हैं, वहीं से मंत्री संतरी भी जाते हैं, वहीं से रविंद्र रैना जी भी जाते हैं, बड़े बड़े नेता भाजपा के भी जाते हैं. यानी कि वो रोड वहाँ से पुल के उस पार से इस पार के लोग कई बार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी जाते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आते हैं, और कई लोग वहाँ पर गांधीनगर हॉस्पिटल, यानी आना जाना लगा रहता, व्यस्तता काफ़ी रहती उस रोड के चलते. और कई बार प्रदर्शन होते हैं, लोगों को माना परेशानी भी होती है, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है. अगर 15 या 20 या आधे घंटे के लिए उस ब्रिज पर कोई धरना प्रदर्शन होता है, लाजमी भी है. पर सवाल अब ये खड़ा होता है, उसी के चलते जनता को इनकन्वीनियंट ना हो, जो कि अवनी लवासा डीसी जम्मू है, उन्होंने आदेश निकाला है कि फिलहाल अगले 2 महीनों तक उस ब्रिज के आसपास, उन चारों ब्रिज पर कोई भी प्रदर्शन, कोई भी रैली, कोई भी धरना नहीं होगा, और 1 से 4 व्यक्ति वहां पर खड़े नहीं होंगे. ये सारी जो आदेश है, ये फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस तक भी ये जो आदेश है वो दे दिए. और साथ ही साथ एडिशनल जो कॉपी की है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू एंड सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रैफिक पुलिस. और साथ ही साथ ये ऑर्डर इंप्लीमेंट आज से ही कर दिया गया है, और ये 2 महीने के लिए फिलहाल लागू रहेगा. यानी जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा एक सवाल रहेगा कि जो लोग भी प्रदर्शन करते हैं वो खुशी से गर्मी में, ठंड में, धूप में, बारिश में नहीं आते. आखिर क्यों राजपूत सभा के बैनर तले बाकी संगठनों को तवी ब्रिज पर अपना डेरा डालना पड़ा? क्योंकि उनकी मांग पुरानी थी और मांग का वायदा किया था, तभी वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक कर रहे थे. पीछे से रहे हमारे डेली वेजर्स, 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल था. वो लोग पिछले कम से कम भी 2 महीने से ऊपर हो गया, वो लोग चीफ इंजीनियर ऑफिस पीएचई विभाग के वहां पर प्रीमिसेस में बैठे हुए हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो. पर क्या उनके पास कोई पहुंचा? जब उनके पास कोई नहीं पहुंचा, इतनी उमस में, इतनी गर्मी में पिछले 2 महीने से लगातार वो डेली वेजर्स वहां बैठे हैं. कुछ लोग तो रिटायर भी होकर अपने घरों को चले गए, बच्चों की से नजरें चुराते, अपनी परिवार से नजरें चुराते हैं. वो लोग जब मजबूर होते देखा कि उन्होंने नहीं बात सुनी, वो भी साइलेंटली तरीके से, बड़े डिसिप्लिन वे से वो धरना ले जाते हैं, रैलीज की शेप में पुल तक पहुंचते हैं या डोगरा चौक तक पहुंचते हैं. उससे भी शायद आपत्ति है. उसके बाद आगे अब होमगार्ड्स की, जिस तरह से 2 दिन पहले होमगार्ड ने प्रदर्शन किया और उन्होंने पुल बंद किया. जनता को परेशानी होती, और कहीं ना कहीं प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये दायित्व होता किस तरह से मैनेज करके जनता को सुविधा से निकाला जाए. पर सवाल बड़ा ये भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है, जनता को इन सारी चीजों से मुक्ति दिलवाना प्रशासन का काम है, और जनता की साथ जो वायदे किए थे वो काम सरकार है पूरे करना. ये 3 जो सेक्शंस अलग अलग हमने बताई हैं, अपना काम पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपने आदेश फरमान निकाल रहा है जो ऊपर से उन्हें आदेश आता है. पर सरकार कहां पर है? ये बड़ा सवाल रहा कि आखिर सरकार कहां सोई है. सरकार फरमान तो रातों रात निकाल देती है, क्या उस फरमान को क्यों नहीं माना जाता जो जनता चाहती है? अपने फरमान क्यों थोपे जाते हैं? यानी ये कहें कि कहीं ना कहीं जनता जो बैठी है, बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, क्या वो खुशी से निकल रहे हैं? गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. सरकारें लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों का काम करने के लिए. तो फिर खुद सोचिए कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है. अगर ऐसा ही है तो ये लोग बाहर क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल ये. फिलहाल ये कहेंगे कि जो भी अभी आदेश आया है
तवी ब्रिज के ऊपर जो लोग भी प्रदर्शन करते हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है कि फिलहाल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी जम्मू अवनी लवासा की तरफ से एक बड़ा जो कि अपडेट आया है, वो अपडेट हमने अपनी जनता के समक्ष रखा है कि जिस तरह से तवी ब्रिज पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो कि प्रदर्शन हो रहे थे और उसी प्रदर्शनों के चलते जनता जो थी जनता प्रदर्शन करते जब पुल ब्लॉक करते थे कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो ऐसा रोड था कि टोटल 2400 घंटे व्यस्त रहता है। कोई हॉस्पिटल को जा रहा है, कोई बच्चे यूनिवर्सिटी को एग्जाम दे रहे जा रहे हैं, कोई अपने कामकाज को जा रहे हैं, तो उसी के चलते लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल ये जो आदेश निकला उनको भी मद्देनजर रखते हुए निकला। और अभी थोड़ा सा सवालों के ये लेंगे अपनी जनता के। इनके साथ इन्होंने ही नहीं दिया था जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं थे, तब ये कहते थे बीजेपी लाओ महाराजा की छुट्टी मिलेगी। अमनदीप रंगोत्रा जी की बात है, वो भी हमने आप तक रखी है। डेली वेजेस से डर लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को। अनिल राजपूत जलदार कहते हैं जो अभी चमचे बने बैठे हैं बीजेपी के शर्म से मर जाना चाहिए उनको। वो सीधे सीधे जम्मू के गद्दार हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अगर इस टाइम सब एक साथ हो गए तब सरकार ठीक होगी, वरना सब खत्म। ये जनता के सवाल है। ये जसविंदर अजराल जी बोल रहे हैं। एस ठाकुर जी बोला पब्लिक स्पीच क्लोज और एंड आने वाले टाइम में प्रेस के ऊपर एफआईआर होगी। शायद वो भी हो सकता है जो आप ठाकुर जी कह रहे हैं। संजीव जी, पप्पू बना दिया जम्मू के लोगों को। बीजेपी को लगता है कि जम्मू वाले कमजोर हैं, सब याद रखती है जनता, इनका भी वक्त आएगा। पवन शर्मा जी कह रहे हैं। देवराडो जनता 0/0 हो गई है। जेके यूटी में प्रेस को भी ऑर्डर निकाला गया क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पब्लिक डिमांड और प्रेस से डिस्ट्रेस में पड़ी है। बिल्कुल यस ठाकुर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के दौर में जो भी सत्य की आवाज़ को उठाएगा उन्हें दबाने का प्रयास किया जाएगा, पर सवाल यह है कि कोई ना कोई तो डट कर रहेगा। क्योंकि अगर चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाया गया और हम दब गए तो खुद सोचिए आम जनता की, आप लोगों की आवाज़ कौन सामने लाएगा। जो तथ्य, हम तथ्य कहने से ना ही डरेंगे और ना ही सामने आएंगे, क्योंकि हमने तो ना वोट लेना, हमने अपनी जनता का हमेशा उनकी बात को रखना है। अगर ऐसा ही हुआ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अगर आज के दौर में दबाया जाएगा तो सोचिए कि देश किस ओर जा रहा है, देश को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं। प्रोटेस्टेंट डेमोक्रेसी शुड बी एक्सेप्टेबल। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि लोकतंत्र देश, भारत देश की तो बाहर के देशों में भी चर्चाएं होती थी कि लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र देश में हम रहते हैं उसमें अपनी बात को रखने का हर एक को अधिकार है। पर उसी के चलते सॉरी, अगर इस तरह की चीज़ें होने लगे तो खुद सोचिए हम किस ओर अपने देश को, अपने देश की जनता को लेकर जा रहे हैं। आज जनता दुखी है, आज जनता परेशान है। यानी एक भरोसा जताया था, आज देखिए खुद तो आगे नहीं, कभी पुलिस को, कभी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस तरह के फरमान निकाले जाते हैं। मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे फरमान, क्योंकि मानना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता की जहां बात हो, उनकी सुरक्षा की या उनकी इनकन्वीनियंस की बात हो, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरह के कड़े कदम उठाता भी है। पर सवाल बड़ा यह है कि कल से लेकर आज ही क्यों, यानी आगे भी प्रदर्शन होते थे, आज ही क्यों? कल युवा राजपूत की तरफ से इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक का ऐलान हुआ और आज इस तरह के फरमान निकाले। चलिए कोशिश करते हैं कि युवा राजपूत के किसी सदस्य को लेने का, कि आखिर क्या कहना है, इस आदेश को किस तरह से वो लेते हैं, वो भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कहना है कि इस तरह से अब धारा 144 जो इम्पोज कर दी गई है वो किस तरह से लेते हैं इस आदेश को, जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आज आदेश आया। क्योंकि ये लोग शांतिपूर्वक वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी के चरणों में, उनके वहाँ प्रतिमा के पास बैठकर कर रहे थे। और काफ़ी सारे संगठनों ने भी इनको साथ दिया था और उन्होंने कहा था कि हम आपका समर्थन करते हैं। उसमें बताना चाहें शिवसेना बाला साहब ठाकरे, एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, डोगरा स्वाभिमान संगठन जो चौधरी लाल सिंह जिसकी हेड है, उनकी अगर बात करें, और भी लोग जो कि सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी इन्हें समर्थन दे रहे थे। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि अब ये जो आदेश आते ही कई लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे, जो अपनी प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ को प्रशासन सरकार तक रखना चाहते थे। हेलो, नमस्कार सर। हेलो हेलो, हाँ जी बहन जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको इस समय हमने लाइव ऑडियो में लिया, हमारी जनता आपको इस समय सुन रही है। सर,
राजन सर, ये जो आदेश निकला है इस समय प्रशासन की ओर से, डीसी जम्मू की ओर से, अवनी लवासा की ओर से, कि धारा 144 तवी के आसपास के पुल पर और आसपास के एरियाज जो हैं वहां पर लगा दी गई, कोई भी धरना प्रदर्शन रैलीज कोई भी नहीं होगी और कोई भी 4 लोग वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या कहेंगे इन चीजों को सारी? गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज जी। ये आप सब देख लीजिए। जी। 1 2 4 बंदा इकट्ठे नहीं हो गए यहाँ पे। अब बोलते हैं माहौल ठीक कर दिया बीजेपी ने। अब देखो, हमने तो सुबह जाना है 10 बजे। जी। 144 लगेगी, 145 लगेगी, कोई लेना देना नहीं है। हमने बोला हुआ है कि 10 बजे से लेके 6 7 बजे तक हमारा धरना चलेगा, तो वो चलेगा। पर एक राजन सर, एक दफा एडीसी आके आपसे बात करते हैं कि ऐसे आप इतने टाइम से रखिए और आपने उन बातों को माना भी, और उसी तरफ दूसरी तरफ ये फरमान निकालते, किस तरह से इन सारी चीजों को लेते? आप तो वहां स्टेचू के पास बैठे थे, आपने तो कोई रोड ब्लॉक नहीं किया था, तो फिर इस तरह की। जी। ये सारी जम्मू की जनता दिखा दी है जी। सुन रही है। अस पीसफुली एक महाराजा की छुट्टी मंगा दे, लेकिन इन्हें साढ़े पर जिन्ना जुल्म करना करी लेन, ना दे असें रोड बंद करने, ना दे गड्डियां भननियां, सिर्फ पीसफुली उत्थे बौना है। बिल्कुल नहीं बौन देंगन, मीडिया वाले आप लोग सवाल पूछते कि मंगा दे क्यों नहीं बौन दिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गलत गल है। अस जम्मू की जनता की आवाज बने ना, आवाज चुकनी है। जी, क्या लगता है आपको प्रशासन पर भी दबाव बनाया जा रहा है? मैडम जी, ये यूपी वाले लोग आए हुए हैं ना यहाँ पे, जी। जी। वो उनका पुराना काम है, वो दबाव डाल के जनता से जो मर्जी करवा सकते हैं। जी। जी। लेकिन ये हम दबेंगे नहीं, हम जो सुबह वहां पे बैठेंगे। जी। राजन जी, जिस तरह से आपदा आती है, इमरजेंसी होती, तभी धारा 144 लगाई जाती है ताकि जनता की सुरक्षा के लिए। पर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आफत आई? माना कि अगर कभी प्रदर्शन होता है आधे घंटे के लिए, जनता डेली वेजर्स की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, तो कभी कभी पुल बंद भी होता है, आम जनता को सुविधा का सामना भी करना पड़ता है। पर आज की अगर बात करें, कल से राजपूत सभा ने जो प्रण लिया कि हम इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, तो आज इस तरह का आदेश आना किस तरफ दर्शाता है ये चीजें? इनके एक हाथ में जूस पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में इन्होंने छुरा रखा होता है। आगे से जूस पिला रहे हैं, पीछे से छुरे खोप रहे हैं। जी। कि आज युवा राजपूत सभा की जितनी भी गाड़ियों में इन्होंने 500 रुपए के जुर्माने कर दिए। जी। नजायज तंग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये दबेंगे नहीं। ये हमारी, वो बोलते हैं ना, अपने लिए नहीं लड़ रहे, जो लोगों के लिए लड़ता है ना जी, वो उसका भगवान भी साथ देता है। आज आप देख लीजिए, इन्होंने हमारे टेंट फाड़ दिए हैं, आज पूरा भगवान ने क्षत्रिय की है। बिल्कुल। राजन जी, क्या लगता है आपको कि जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जो जम्मू की जनता इस समय सुन रही है आपको इसमें लाइव आपको सुन रही है हमारे इस वीडियो की रिपोर्ट के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे जनता से? क्या वाकई आज जम्मू की जनता, जम्मू का डोगरा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है? देखिए, ये जो कोशिश सरकार की नीयत हमेशा अपनी, ये जम्मू का माहौल बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। ये हमने सुना था 144 ये श्रीनगर में लगती थी। जी बिल्कुल। जम्मू में रही है, इसकी वजह कुछ ना कुछ वजह तो है जी। क्यों लग रही है? क्यों जनता नहीं पूछ रही इनको? वक्त आने पे पूछेगी जी। खुद तो मध्यप्रदेश में जाके इनके पर जो प्रदेश अध्यक्ष है जी वो अपना समय बढ़ाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। हम महाराजा हरि जी छुट्टी लेने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। अब देखते हैं वक्त किसका साथ देता है या किसका नहीं देता, लेकिन ये वक्त जरूर है कि युवा राजपूत सभा अब डोगरों को पीछे हटने नहीं देगी, उनको साथ लेके तभी वाले पुल पे एक आवाज नहीं, राजन जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी आवाज नहीं, राजन जी आपकी क्लियर नहीं आ रही है, जनता को आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। चलिए, शायद नेटवर्क इशू होगा। चलिए, एक और इनके जो हैं जो सदस्य हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है बात को जानना इनकी कि आखिर क्या बात है। जो प्रशासन की ओर से आदेश आता है या सरकार की ओर से फरमान आता है, हमारी जनता किस तरह से उस फरमान को लेती है, उस आदेश को लेती है। हमारे कर्तव्य, वो हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे। ये जरूर कहेंगे कि अगर जनता की वजह से, जो प्रदर्शनकारी उनकी वजह से अगर आम जनता को परेशानी का। नमस्कार सर, हेलो, सुरिंदर सिंह गिल्ली जी हमारे साथ समय जुड़े हैं, पूर्व जो कि प्रधान है राजपूत सभा के। सुरिंदर सिंह गिल्ली जी, अभी हमने राजन सर से भी बात की, आपको भी लाइव इस समय ऑडियो मिली है। किस तरह से लेते हैं जो आदेश निकाला गया एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, धारा 144 इम्पोज कर दी गई अगले 2 महीनों के लिए पुल, चारों पुलों के आसपास के लिए? जी देखो जी, ये तो डोगरों की आवाज को दबाने का एक सिलसिला सरकार
ऊपर बैठे जो आला कमान में लोग हैं, एलजी जी। प्रशासन है, जी ये डोगरों को डराने की कोशिश की जा रही है। जी डोगरा तो डरेगा नहीं इससे। जी 144 लगाए, पुल पे लगाए, गवर्नर हाउस तो नहीं लगाई इन्होंने, जी, जी। डीसी ऑफिस भी नहीं लगी है जी 144। बिल्कुल लोग वहां जाके बैठ जाएंगे। जी ये तो है नहीं कि पुल पे लगा दी है। तो जब इनको अपने कार्यकाल में प्रोटेस्ट करने होते थे तो ये 144 मानते थे क्या? पुल जी। पे तो आएंगे हम। जी कल हम बैठेंगे पुल पे, जो हमारी इनसे कमिटमेंट हुई जी। है। शाम को हमारे से बात करके जाते हैं, सुबह ये नया ऑर्डर निकाल देते हैं कोई। वही आपसे अब जानना चाहते हैं कि एक तरफ से आके यहाँ के प्रशासन के लोग आपसे बात करते हैं और दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद ये आदेश निकल जाता है। ये चल क्या रहा हमें भी समझ नहीं आ रही है। यही समझ रश्मि जी, यही समझ तो हमें भी नहीं आ रही। अब ये तो दादागिरी वाली बात हो गई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन तो गुंडागर्दी के उसमें आ गई है। जी, जी। पहले लोग गुंडागर्दी करते थे, अब तो इनका जो प्रशासन के लोग हैं जो गुंडागर्दी पे हैं। ये सहन नहीं करेगा जम्मू का डोगरा। जी जी कब तक, कहाँ तक ले जाएंगे? अब देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं। जी जी अब कल फिर डीसी ऑफिस का गिराव करेंगे, कल वहां भी 44 लगा देंगे। जी जी फिर गवर्नर हाउस का गिराव करेंगे। ये अगर पूरे जम्मू कश्मीर में 144 ही लगा देना, पुलों पे क्यों लगाई है जी, जी। 144? वही हर वही जगह लोग बैठे हैं, प्रेस क्लब के बाहर बच्ची बैठी हैं। बिल्कुल कहाँ कहाँ पीएचई डेली बेगर की कल बिल्कुल। हड़ताल है। जी बिल्कुल अब उसके मद्देनजर युवा रायपुर सभा अपना प्रोटेस्ट कर रही है हर जगह। जी कैसे बार एसोसिएशन के अलग से प्रदर्शन, तो मारेंगे। बार एसोसिएशन अलग से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी यानी जी ये तानाशाही चल रहा है जम्मू में। देखा जाए तो जम्मू के लोगों के ऊपर तानाशाही चल रही है। नहीं, डोगरों क्यों नहीं? लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो अपनी बात किस तरह रखें? बताएं नहीं आप। कहा जाता है ये प्रशासन लोकतंत्र बताए। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र देश है और हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर लेकर जा रहे हैं अपने देश को, अपनी जनता को किस ओर। देखो, ये तो डिक्टेटरशिप वाली बात होगी ना। एलजी प्रशासन तो बात करने को राजी नहीं है। जी जी आज शाम को डिफकाम ने बुलाया, हम गए, हमारे कुछ साथी गए, डिफकाम से बात की। जी जी उसके बाद एडीसी लॉ ऑर्डर वो हमारे से बात की कि आप रात का धरना न रखें, ये हाईवे है। जी। हाईवे पे लोगों को, आपको कोई किसी को परेशानी होगी, हम कहाँ से जवाब देंगे? बिल्कुल। आप दिन का धरना रखें। हमने इनकी हर एक बात को माना। जी जी मगर जैसे ही हमने धरना समाप्त किया, उसके आधे घंटे बाद ऑर्डर निकलता है डीसी ऑफिस से कि 144 चारों पुलों के पास 144 लागू कर। जी जी ये डराने का तरीका है। कल रात को इन्होंने हमें डिटेन करके पुलिस लाइन ले गए जी। और कल डराया, अब नहीं डरे। जी। तो आज फिर हम बैठे, आज इन्होंने फिर 144 लगा के डराने की कोशिश। जी। ये इनका ड्रामा चलता रहेगा, हमसे डरने वाले नहीं। जी चलिए धन्यवाद सुरिंदर सिंह गिल्ली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व राजपूत सभा के प्रधान सुरिंदर सिंह गिल्ली जी। और जिस तरह से अपने महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी मांग रहे, किसी एमएलए की, किसी एमपी की, किसी मंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे जनाब। तो डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं हम, लोकतंत्र देश में रहते हैं। अपनी बात को रखना, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। तो उस अधिकार को अगर इस तरह के फरमान निकालकर वंचित किया जाए, ये बात ठीक है कि आम जनता का असुविधा नहीं होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा, अगर साइड पर बैठकर महाराजा जी के चरणों में बैठकर, तो आपत्ति क्या है? यानी धारा 144 अगर लगाई गई है, किन तथ्यों के आधार पर लगाई गई है? ये हम अपनी प्रशासन से हम भी सवाल करें, जनता के माध्यम से। ये हमारा सवाल नहीं, ना हम वहाँ प्रदर्शन पर बैठे। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर धारा 144 सीआरपीसी के तहत लगाई गई है, अगले 2 महीनों तक, यानी अगले 2 महीनों तक आप ये कहते हैं कि कोई भी प्रदर्शन ना करे, अपने घरों के अंदर आप प्रदर्शन करिए और सोशल मीडिया पर वीडियोस डाल दीजिए, वो अच्छा रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहेंगे साफ तौर पर कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? जो भी इस समय हमें देख रहा है, अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम अपनी बात नहीं रखते, हम बात रखते हैं जनता की। हम बात रखते हैं अपने यानी कि जो असहाय लोग हैं उनकी, क्योंकि आज जम्मू के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता अपने आप को बेबस और असहाय महसूस कर रही है। यानी अगर शांतिपूर्वक भी प्रदर्शन किया जाए तो उसके लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब क्या लगता है आपको कि महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी की घोषणा हो पाएगी, या इसी तरह से लोगों को दबाने का प्रयास किया जाएगा जो अपने हक की मांग, अपने स्वाभिमान की मांग कर रहे हैं? आपने ये कहेंगे कमेंट्स, जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, सुझाव दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद और जय भारत।